Good morning, students. I am Nita Sharma from Leal Public School, बीकानेर, your हिंदी टीचर। आज हम हिंदी प्रथम पाठमाला उन्मेष कक्षा 7वीं पाठ 11 अवसर के प्रश्नोत्तर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हमने अपने पिछले वीडियो में चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया था। ये कहानी थी जिस कहानी को हमने पढ़ा और इसके अर्थ को भी अच्छे से समझा। साथ ही साथ में हमने एनिमेटेड वीडियो को भी देखा था। आज हम पढ़ते हैं प्रश्नोत्तर शब्दार्थ और भाषा एवं व्याकरण के प्रश्नोत्तर। सबसे पहले हम देखेंगे शब्दार्थ। आगमन यानी कि आना, अद्भुत, अनोखा, तत्काल, उसी समय, अटकले, अंदाजा, आयोजकों, किसी कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था करने वाले। स्कूल के वार्षिकोत्सव का मुख्य अतिथि कौन था? स्कूल के वार्षिकोत्सव का मुख्य अतिथि मंत्री सुभद्रा देवी थी। चित्र कहाँ बनाए गए थे और किसने बनाए थे? चित्र स्कूल की दीवारों पर बनाए गए थे। वे 10वीं की छात्रा कंचन ने बनाए थे। कंचन को कितने समय में कितने चित्र बनाने थे? कंचन को प्रदर्शनी के लिए 2 महीने में 50 चित्र बनाने थे। अब देखते हैं लघु प्रश्नोत्तर। कंचन ने चित्र बनाना किससे सीखा था? कंचन ने चित्र बनाना अपनी दादी से सीखा था। वे हर त्योहार पर घर की दीवारों पर तरह तरह की कहानियों के चित्र बनाकर सजाया करती थी और कंचन उनकी मदद किया करती थी। सुभद्रा जी ने कंचन के चित्र देखकर क्या प्रस्ताव रखा? सुभद्रा जी ने कंचन के चित्र देखकर प्रस्ताव रखा कि 2 महीने बाद मैं आनंद नगर में प्रादेशिक स्तर की हस्तकला कौशल प्रदर्शनी लगवा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसमें कंचन के बनाए चित्रों को भी रखा जाए। कंचन ने मां से चित्रकारी के लिए किन वस्तुओं की मांग की? कंचन ने मां से चित्रकारी के लिए ड्राइंग पेपर के 50-60 बड़े आकार की शीट, रंग और ब्रश की मांग की। नेक्स्ट देखिए संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। नंद किशोर ने कंचन को चित्रकारी करने से क्यों मना कर दिया? नंद किशोर ने कंचन को चित्रकारी करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वह कंचन को 12वीं तक पढ़ाकर उसकी शादी करना चाहते थे। वे उसके दहेज के लिए धन एकत्रित करना चाहते थे। वह चाहते थे कि कंचन चित्रों में समय बर्बाद न करके चूल्हे चुके का काम सीखना शुरू करे। नंद किशोर ने कंचन को चित्रकारी करने के लिए क्यों मना किया था? क्योंकि वह अपनी बेटी को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहते थे। वो उसकी क्या करना चाहते थे? शादी करना चाहते थे। उसको 12वीं तक पढ़ाकर उसके क्या करना चाहते थे? शादी करना चाहते थे। और वह उसके दहेज के लिए पैसे इकट्ठे करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो चित्रकारी पर अपने रुपए धन है वो खर्च करे। वह चाहते थे कि कंचन चित्रों में अपना समय बर्बाद न करके चूल्हे चौके का काम करना सीखना शुरू कर दे। कंचन की समस्या को सुलझाने में प्रिंसिपल मिसेस चंद्रा ने कैसे सहायता की? मिसेस चंद्रा ने कंचन के लिए जरूरत का सामान मंगा दिया और उसे लाइब्रेरी की पीरियड में चित्र बनाने को कहा। इस प्रकार मिसेस चंद्रा ने उसकी सहायता की। मिसेस चंद्रा ने उसकी सहायता कैसे की? कि उन्होंने क्या किया, लाइब्रेरी की पीरियड में उसको चित्र बनाने के लिए समय दे दिया और साथ में ही उसको जितना जरूरत का सामान था वो सब उसने मंगा दिया। नंद किशोर का हृदय परिवर्तित कैसे हुआ? नंद किशोर को जब यह पता चला कि प्रदर्शनी के चित्र तथा जो चित्र वह 50 रुपए में खरीद कर लाया था सभी चित्र कंचन के बनाए हुए हैं तो उसे आश्चर्य हुआ। उसी समय प्रिंसिपल मिसेस चंद्रा भी उसके घर आती है और कंचन के चित्रों से मिले हुए रुपयों का लिफाफा और प्रगति पत्र उसे दे देती है। साथ ही कंचन की प्रतिभा की सराहना भी करती है। यह सब देखकर नंद किशोर का हृदय परिवर्तित हो जाता है। उसका हृदय परिवर्तित क्यों होता है? क्योंकि उसके पिता जब प्रदर्शनी से उसका बनाया हुआ चित्र खरीद कर लाते हैं और जब उनको पता चलता है कि यह चित्र उनकी बेटी ने बनाया है तो साथ में ही प्रिंसिपल मिसेस चंद्रा आकर उन्हें
रुपयों से भरा हुआ लिफाफा देती है और प्रगति पत्र देती है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। देखिए दीर्घ प्रश्न उत्तर। नंद किशोर के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। कंचन को चूल्हे चौके का काम सिखाना शुरू करो, बताइए कि यह विचार उचित है या अनुचित। नंद किशोर कंचन को अधिक पढ़ाना लिखाना नहीं चाहता था, वह उसकी शादी करना चाहते थे। उनका मानना था कि लड़कियों का काम सिर्फ घर के चूल्हे चौके तक ही होता है, उनको अधिक पढ़ाना व्यर्थ है, इसलिए वे कंचन को चूल्हे चौके का काम सिखाने की बात करते हैं। अब देखिए नंद किशोर का ये बात कहने का क्या तात्पर्य था, क्योंकि उनकी क्या मानसिकता थी कि उनकी ये मानसिकता थी कि लड़कियों को अधिक पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको तो सिर्फ घर का ही तो काम करना है, इसलिए वे कंचन को अधिक पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि कंचन के ऊपर पढ़ाई के लिए रुपए खर्च करना है, वो पैसों का व्यर्थ उपयोग करना है, दुरुपयोग करना है, इसलिए वे कंचन को चूल्हे चौके का काम सिखाने की बात करते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से उनका यह विचार है वो क्या है, अनुचित है, क्योंकि लड़कियों में भी प्रतिभा हो तो वे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर लड़कियों के अंदर प्रतिभा हो तो हमें हमेशा उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, वे भी आगे बढ़कर बहुत कुछ कर सकती है, अपने माता पिता का नाम भी रोशन कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, लोक कला से आप क्या समझते हैं? भारत में ये लोक कलाएं क्यों लुप्त होती जा रही है? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में प्रचलित कुछ कलाएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, इन्हें लोक कला कहते हैं। लोक कला क्या होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसी कलाएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती आ रही है, जैसे दादी नानियां जो कहानियां कहती थी वो फिर उनके बहुएं कहने लग गई, फिर उनकी बहुएं कहने लग गई, उनके पोती पोती कहने लग गए, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज का प्रचलन होता जा रहा है। भारत में लोक कलाएं दिन प्रतिदिन लुप्त होती जा रही है। क्यों लुप्त होती जा रही है? क्योंकि नई पीढ़ी के लोगों में इन कलाओं के प्रति रुचि नहीं रही। आमदनी न होने पर कलाकारों को उनका पारिश्रमिक भी नहीं मिल पाता है। अब लोक कलाएं ही कम होगी, आमदनी नहीं होगी तो जो कलाकार होंगे उनको पैसा नहीं मिल पाएगा, कच्चा माल भी दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। इन्हीं कारणों से लोक कलाएं लुप्त होती जा रही है। देखिए सही विकल्प में हमें टिक लगाना है। सुभद्रा देवी का आगमन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वे मंत्री थी। निम्नलिखित संवादों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यह हमें अपने आप करने हैं। बाबूजी आप ये कहाँ से लाए हैं? प्रदर्शनी से। पूरे 50 रुपए दिए हैं। ये संवाद किस किस के बीच हो रहा है? कंचन और नंद किशोर के बीच। श्रोता क्या लाया? उत्तर सुनकर प्रश्नकर्ता की क्या प्रतिक्रिया हुई? श्रोता यानी बाबूजी ये बात सुन रहे हैं, तो नंद किशोर क्या लेके आए थे? नंद किशोर चौथ माता का एक फोटो लेकर आए थे या तस्वीर लेकर आए थे। उत्तर सुनकर प्रश्नकर्ता की क्या प्रतिक्रिया हुई? क्या प्रतिक्रिया हुई? जोर जोर से हंसने लगी। जो वस्तु वह लाया था उसे वह किसके लिए, वह क्यों लाया था? वह चौथ माता का चित्र लेकर आया था, वह अपनी पत्नी के लिए लाया था, क्योंकि अब उनकी जो माता जी है उनका स्वर्गवास हो गया था और चौथ माता का चित्र बनाने वाला कोई नहीं था। उस प्रदर्शनी से प्रश्नकर्ता को क्या लाभ हुआ? उस प्रदर्शनी से प्रश्नकर्ता को क्या लाभ हुआ था? उसे 3000 रुपए का लिफाफा प्राप्त हुआ था। देखिए निम्नलिखित वाक्यों में सही और गलत का चिन्ह लगाना है। सुभद्रा कुमारी स्कूल के खेल उत्सव पर मुख्य अतिथि थी। गलत, क्योंकि खेल उत्सव नहीं था, वो वार्षिक उत्सव था। ये चित्र स्कूल की छात्रा कंचन ने बनाए थे। सही, कंचन ने चित्र बनाना अपनी माँ से सीखा था। गलत, नंद किशोर उसी समय बाजार से चित्र बनाने का सामान ले आए। गलत, कंचन के चित्र बहुत अच्छी कीमत में बिके। सही। नेक्स्ट देखिए भाषा और व्याकरण। शोकाकुल, शोक से आकुल। शोकाकुल, शोक से आकुल, करणकार। नेक्स्ट देखिए वनवास, वन में वास, अधिकरण कारक। गंगा जल, गंगा का जल, संबंध कारक।
सिर दर्द, सिर में दर्द, अधिकरण कारक। आश्चर्यचकित, आश्चर्य से चकित, कारण कारक। आपको जब मैंने कारक पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से पृथक संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पेपर। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे वही चिन्हों का है वो लोक और देखिए शोक से आकुलतों से करण कारक में आएगा। वन में वास तो अधिकरण में है ना। गंगा का जल संबंध स्थापित हो रहा है काके की। सिर में दर्द ये भी आके अधिकरण कारक होगा। आश्चर्य से चकित कारण कारक होगा। नेक्स्ट देखिए आप निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। आप सच बोल रही हो, आप सच बोल रही है, कोई है। अगली पंक्ति पर बैठे लोग इस बातचीत को सुन रहे थे। अगली पंक्ति में बैठे, अगली पंक्ति में बैठे, ठीक है। मेरे को चित्र बनाने का सामान चाहिए। मेरे को की जगह आपको लिखना है मुझे चित्र बनाने का सामान चाहिए। चित्रों से 3000 रुपयों की आमदनियां हुई है। आमदनियां की जगह आपको लिखनी है आमदनी। चित्रों से 3000 रुपयों की आमदनी हुई है। उन्हें अचानक सहसा सामने देखकर लोग डर गए। अब अचानक और सहसा दोनों का मीन्स एक ही है, तो आप सहसा को कट कर दीजिए, लिख दीजिए उन्हें अचानक सामने देखकर लोग डर गए। देखिए विशेषण शब्द मिला के वाक्य प्रयोग करना है। चित्रकारी कौन करता है? चित्रकार। कंचन एक अच्छी चित्रकार है। प्रसन्नता, प्रसन्न, मैं आज बहुत प्रसन्न हूं। रंग से बनाए रंगीन, मैंने रंगीन कपड़े पहने थे। कौशल से कुशल, वह कार्य करने में कुशल है। प्रदेश, प्रादेशिक, प्रादेशिक स्तर पर प्रतियोगिता संपन्न हुई। आप अपनी पसंद से न तो और न ही का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना है। न तो तुम यहाँ आए और न ही मैं वहां आ पाया। न तो तुमने खाना खाया, न ही मैं खा पाया। नेक्स्ट देखिए, बुरे व्यक्ति न तो खुद अच्छे कार्य करते हैं और न ही दूसरों को करने देते हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर की पीडीएफ हमारी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।